हेलो जी, राम राम जी। आज और एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। शुरुआत करते हैं भैया सुबह सुबह का टाइम हुआ। इस असल में सुबह का टाइम नहा ली हूँ, सिर धो लिया है और सबका सारा काम कर लिया। भाई तैयार होना बाकी रह रहा है। और आप सबने एक और बता दे, आज है अष्टमी हुई, आप सबने बधाई हो। और आज मेरे पहली हुई मेरे बेटे की, क्योंकि कोई यूज मांगे भाई आज आपा। ठीक है, तो आप सबने मेरी खाती हुई अपना तैयार कर दी है, अपना रख दिया सारा सामान क्या है वो का। तो ये देखो इस तरह कुछ वो है भाई अपनी। ये देखो भाई, ये कुछ इस तरह हुई है भाई अपनी। ठीक है, ये मेरी सासू का सूट है भाई, ये ओढ़िया है भाई, जो ये चुंदड़िया भाई ये देखिए। ठीक है, सात हुई है भाई, आप सात हुई यूज मांगे। ठीक है, ये वही माता है भाई। ठीक है, ये मेरे बच्चों के लिए है। ऐ बैठी बैठी देखे है भी क्या चीज है। ये रिया है, स्कूल में तो हैगी है ये। ठीक है भी, 12 बज रहे हैं। एक कोई भाई फूट गई थी, तेड़ आ रही थी उसमें तो फुटी नहीं थी वो, पहले ही फूट रही थी। भाई हम चेंज करवा लिया यहाँ, वापसी रखती है। हाँ, छोटी। तो आप सबने एक बता दिया भाई, अपना सारे रिश्तेदार बुलाने हुए हैं भाई, अपना फोन करा था। ठीक है, उनमें तो देखो भी कौन आओगा कौन नहीं आंदा भाई। फोन तो आपने एक बार करना हुआ, आपने फोन कर दिया था। तो उनकी जिम्मेवारी भैया, अब आना है नहीं आना अपना दिखावांगे भी कौन कौन आया है। ठीक है जी, बाय बाय। चलो पीछे भी देख लिए। और कुछ पिड़िया। माई कटोरी क्यों लाई? टोप लेकर आ। अब बुढ़िया माई टोप लेकर आई तो वह दूध से भर गया। नेजी महाराज बोले कि मैं बाहर जाकर आता हूँ, तब तक तो खीर बनाकर रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। अब बुढ़िया बहू के मुंह में पानी आ गया। राजा के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और खीर का छींटा जमीन पर गिर गया, जिससे गणेश जी का भोग लग गया। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया गणेश जी को बुलाने गई तो गणेश बुढ़िया भोग लग गया। जब तेरी बहू ने दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाई तो एक छींटा जमीन पर पड़ गया था, सो मेरा तो भोग लग गया। तो अब इसका मैं क्या करूं? गणेश जी बोले, सारी खीर से खा पी कर सबको बांट देना और बचे तो थाली में डालकर छींके पर रख देना। शाम को गणेश महाराज आए और बुढ़िया को बोले, तो बुढ़िया खीर लेने गई तो उस थाली में घी मोती हो गए थे। गणेश जी महाराज ने जैसी दौलत बुढ़िया होती वैसी सबको दे। और होती कहानी, एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी खोद रही थी। वहां मिट्टी खोदते समय ननद गया, इससे चाव से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभीियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने अपनी कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बाद उसको जो बच्चा होता वह 7 दिन का हो मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तो पंडित जी ने कहा, तुम सुरी गाय की सेवा करो। सुरी गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देंगी और तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सूरी गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सूरी गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी है, तो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई, वहां खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चे के करीब आ गया था, मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याऊ माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने
दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिन में आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे लिए साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न होकर सिलाई दे रही है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं होंगी। वह बोली, मेरे तो एक बेटा भी नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याहू माता बोली, वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी की कुंडी पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जहाँ तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो देखा कि 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जिठानियां आपस में कहने लगी, जल्दी जल्दी धोख पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, आप अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा, चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी वहां आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे खुलवाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं है, सो मैंने बंधवा ली थी। अब स्याहू माता ने कृपा से मेरी कोख खोल दी है। हे स्याहू माता, जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उस प्रकार हमारी भी कोख खोलियो। एक कटोरी में गेहूं के दाने लेकर खाने सुनी, इसे दिन मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। सबके घर में सुख शांति देना, सबके बच्चे बने रहे। ये किसका? अब मेरी मम्मी का व्रत खुल गया है। अब हम पानी पी रहे हैं। सबने पानी पी लिया। तू तो आई भी नहीं। क्या बात है? ये लड़नी देने तामी से सबके व्रत खुल गए। सबके मम्मी का व्रत खुल गया। छोटा बड़ा। और अभी तो हमने अभी पिया था हमने पानी, उसमें से बचा जो मम्मी ने किया, और इसके पूजा करके आए थे। हाँ, ये बोल जो हमारा जय हो गुरुदेवता की, जय हो गुरु। वीडियो भी नहीं बनाई, मारा सारी पूजा कर ली, लोग एडिटिंग के करे थे ना। ओए माता की तो मैल लिया, नहीं तेरी मैल लिया। ठीक है, एक चल खड़े होता हम जय पापा की। पापा की जय। तेरे दांत दिखाया, मैं खा सकती हूँ। चल जा, उड़ता भाग, उड़ता चल ले। छालनी तू छालनी वाला तो सूट दुआन का, मेरा छालनी दुआन का मैंने तो बरती भी नहीं रहने दी इसने भी। चांद पे लगा यू एक सूट भी सिमान जो गया, छालनी तो जब दुआ हो गई। आज तो मेरे बड़का का ओ या कर हैं रहने दे ओ गरता ले रही हूँ है मारा बकवास। तेरे तो खरी मेरी सासू है, तेरे तो खरी मेरी सासू है। सूट तो सिमाता तू कैसी माव है जो सका पल्ला ले रखी। फिर सासू का देगी, तू के देगा? पर तुम वो तो मेरी सासू है, तू के देगा? ले रखा चौथ साथ जा लिया, चौथ मनाई हो आज चल होगी चल। साइड में आ जाओ। हाँ, क्योंकि मेरे पे तारा दिखती। नीचे दिखा दे। ये वही माता मेरी शांति रखे, मेरे बाप ने ठीक रखी है, मेरे चुन्नू मुन्नू बहुत ना, उसने भी ठीक रखी। जैसे हाँ सब ख्याल रखा दो। हाँ आज खाली क्यों देऊंगी, नू देऊंगी लिया
खाली के दूंगी बना ले ले। ये होगा पीछे दे दे। तो इसको ऊपर धर ले। हाँ फिर इसको ऊपर धर पीछे दे दे सूट मंगा लेने थे पीछे तो बनाया बना ले। अच्छा तो बोल दो दंदी तो कुर्ती पहन ले। उठी जाएगी। ये मेरी सासू भाई मेरी चुट्टी ले आई है ठीक है। हाँ तेरे को दिखा बनाई तो है बनने लग रही है ब्लॉग में। ये देखो ठीक है निकाल कर दिखा देती हूँ ले। ये देखो क्या है चुगटी चुगती क्या होता है? तू सवाल पूछा है मैंने ब्लॉग बना चुगती क्या होता है? अच्छा रिंग होती है। रिंग है। और के ये सेब का जोड़ा दिया भाई मेरे को फल। अब और फल की जरूरत नहीं भाई दो तेरे 5 रुपये भी ये नहीं पर वो है यो सही है। चलो चलो भाई बैठ बेटा समाज को कुछ पता नहीं कर दे वो भी आगे कुछ मिलेगा प्रसाद वाह 100 रुपए मिले भाई चूड़ियों के फिलहाल में ले आइए इनके नाम के। चलो ये तो दे दे माना एक खल्ला ले एक खल्ला रोटी खा ले इन्ना रख ले जेड़ा रखती हो दे टेपी के उतार दी बे लगा दी चिपका दिया इब्बे के उतार दी मोर भी गाल ले